हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ। मॉर्निंग की ये रीडिंग है। ऐसी बातें हो रही हैं आपके बारे में जो अब तक नहीं हुई। तो ऐसी क्या बातें हो रही हैं यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो सकता है पूरी रेजोनेट हो जाए रीडिंग, और हो सकता है कुछ पार्ट इसका रेजोनेट हो। तो जितना आपसे रेजोनेट होगा वो वाकई आपके लिए होगा, बाकी आपको अपने लिए नहीं समझना है। और देखो, ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं लेना है अपने ऊपर। और मैं ऐसे लोगों की बिल्कुल रीडिंग नहीं करती है जिनको मुझे सुनना पसंद नहीं है, ओके। और जो सुनते हैं, जिनको समझ में आता है, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, उनकी एनर्जी मैं पिकअप कर पाती हूँ। तो आपकी किसकी एनर्जी पिकअप हुई है कमेंट्स करके बताना ज़रूर। और एक लाइक तो बनता है, और शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि ये वीडियो किसी के काम आ सकते हैं। देखो, बहुत हीलिंग होती है, एंजल गाइडेंस छुपी रहती है इसमें। और वीडियो के लास्ट तक देखा करें जिससे कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा अपने बारे में। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया, आपको पता है जब मैं कार्ड शफल करती हूँ तब आपसे बात करती हूँ। ये तो कार्ड में दिख रहा है कि लोग जो हैं आपके बारे में बहुत चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, एक तो होती है चर्चा, दूसरी होती है परचर्चा। तो परचर्चा ये है कि आपकी छोटी छोटी बातों पर बहुत गौर किया जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे, कहाँ रह रहे हैं, क्या काम करते हैं, किससे मिलते हैं, किससे जुलते हैं, कहाँ जाते हैं, किस टाइम आप आते हैं, किस टाइम जाते हैं, ये सारी नज़र लोग आपके ऊपर रख रहे हैं और आपकी चर्चा भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो मुफ्त में समझो हमने चौकीदारी पे रखा रहता है, रखे हुए हैं हम, कि हमारी पूरी निगरानी भी होती है और वो बातें निकल के आती हैं जो हमें खुद नहीं पता होती हैं। तो वाकई कभी कभी ये बातें सुन के आपको हंसी भी आती होगी कि देखो कैसी बात कर रहे हैं। तो यही है आपके साथ। और इस चर्चा में शामिल होने वाले कौन हैं? कुछ आप ही के लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार का दिखावा करते हैं, आपसे बहुत अपनेपन का दिखावा करते हैं। ख़ास करके वो ही लोग आपकी चर्चा ज़्यादा करते हैं। तो ये जो बहुत दिखावा करके जो प्यार से आपसे सब जान लेना चाहते हैं और आपके बारे में फिर बात करते हैं, वाकई बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं। क्योंकि हम समझ नहीं पाते इन लोगों के बारे में, ये क्या इनकी मंशा है और ये क्या करेंगे हमारे पीठ पीछे, ये हमें नहीं पता। लेकिन जो इतने प्यार से बोल रहे हैं, अपनेपन से मिल रहे हैं, तो हम उन्हें झटक भी तो नहीं सकते। हम उनसे अच्छा ही व्यवहार करेंगे, चाहे वो कैसी भी बातें करें। और पीठ पीछे की बातों पे हम लड़ भी नहीं सकते, और लड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि किसी का कहते हैं मारने वाले का हाथ पकड़ लेंगे, किसी का मुँह नहीं बंद करा सकते। तो आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी चर्चा भी होगी तो किस में होगी? आप कोई गलत काम नहीं करते, कोई गलत रास्ता नहीं चुनते। हाँ, अब ये बात और है कि लोगों को आप में गलतियाँ निकालनी है तो वो तो कोई ना कोई बात ढूंढ ही लेंगे और आपकी गलतियाँ निकाल कर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल दिख रहा है कि आपके बारे में चर्चा हो रही है कि आप बहुत मैनर्स हैं आपके अंदर, आपको बहुत तरीके हैं बोल चाल के, रहन सहन के। आपके ड्रेसिंग सेंस पर चर्चा हो रही है, आपकी बातचीत पर चर्चा हो रही है, आप कैसे बड़ों का सम्मान करते हैं इस बारे में चर्चा हो रही है। आप कितना भी, आपको लोग तेज़ समझते हैं, आपको देखकर लोग ये सोचते हैं आप बहुत तेज़ हैं, कुछ भी कह देंगे, मुंह फट है, कुछ भी बोल देंगे। लेकिन जब बातचीत होती है, जब आपको पास से देखते हैं, तब वो समझ पाते हैं कि आप कितने, आपके अंदर मैनर्स हैं, आप कितनी सभ्यता से भरे हुए हैं, आपको तरीके हैं बड़ों से कैसे बात करें, कैसे सम्मान करें। तो इस बारे में चर्चा हो रही है आपकी। दूसरा चर्चा हो रही है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ठान लिया, या आपने जो मूव ऑन किया और उसके बारे में आप जो खुल के बता देते हैं कि हाँ मैंने मूव ऑन कर लिया, हाँ मैंने रिश्तों से मुंह मोड़ लिया, हाँ मैंने अपने रिश्तों में विराम दे दिया, हाँ मैंने अपने रिश्तों को, ऐसे रिश्ते को, टॉक्सिक रिलेशन को मैंने अपने जीवन से हटा दिया। तो वहाँ चर्चा जब होती है तब चर्चा होती है, अरे
जीवन में तो हमारी भी प्रॉब्लम्स आई। अरे हमने तो इतना फेस किया, हमने तो इतने कष्ट उठाए, फिर भी हमने अपने रिश्ते को नहीं छोड़ा। लेकिन किसी को परिस्थिति नहीं पता कि आपकी परिस्थिति और उन लोगों की परिस्थिति में कितना अंतर है। तो एक गुंजाइश अगर कहीं रहती है रिश्ते को निभाने की, तो भरपूर कोशिश करता है इंसान कि कैसे भी ये रिश्ता बना रहे। लेकिन कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, वो चाहे लड़ाई झगड़े में हो, चाहे रिश्ता निभाने में हो। तो आप कब तक अकेले कोशिश करते, कब तक अकेले हाथ से थामे रखते इस रिश्ते की डोर को, जब छूटना ही था। तो आपने तो बहुत कोशिश की, आपने हर तरीके से संभालने की कोशिश की। अब जब आपकी लाइफ में ऐसा हो गया, तो आपको इस बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी हिम्मत की बात होती है कि आप मूव ऑन कर लें, आप आत्मसम्मान से जिए, ना कि किसी की गाली गलौज सुन के, मार पीट खा के वहीं आपको वो सम्मान लगे। वो तो कोई सम्मान नहीं है। वो क्या सम्मान है जिसमें घुटन हो जाए, आपको अपमानित किया जाए, आपके रिश्तों में थर्ड पार्टी को लाया जाए और आपको ही बताया भी जाए कि हम थर्ड पार्टी लेके आए हैं, फिर आपसे ही उम्मीद की जाए कि आप उसको एक्सेप्ट करें। नहीं कर सकते ना। बताओ कौन कर लेगा, बताओ आप में से कौन कर लेगा। पैसों के लिए या उस घर परिवार को निभाने के लिए कौन थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करेगा। मैं नहीं समझती कि अगर जिसमें स्वाभिमान है वो करेगा। कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर जब हो जाओ तो क्या करना चाहिए, अलग हो जाओ। आपका जब मान सम्मान नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो जो आप समाज की बातों को लेकर आप उसमें नहीं जी सकते। आप बहुत हिम्मती हैं और आपने हिम्मत की, और मैं ऐसे लोगों को सच में दिल से सम्मान करती हूँ जो ऐसा कदम उठा लेते हैं और जो ये नहीं सोचते कि आगे क्या। हाँ, कदम उठाओ अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। तो आपने आत्मसम्मान के लिए ये कदम उठाया, उसकी चर्चा हो रही है। तो वहाँ तो कुछ लोग तो ये बुराई करके कह रहे हैं, क्योंकि वो जीवन भर उस नरक में जीते रहे और वो कदम नहीं उठा पाए, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिल में अफसोस है, इसलिए आपकी ऐसी चर्चा करते हैं कि आपने व्यर्थ में घर छोड़ा अपने सुख के लिए, या जो भी है फालतू की चर्चा करते हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं सिचुएशन को, वो कहते हैं कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर ईश्वर की ही देन है। कहीं ना कहीं आपको ईश्वर संभाल लेते हैं। आप बिल्कुल खाली हाथ भी अगर निकल पड़ते हैं तो ईश्वर का इतना साथ आपके साथ होता है कि आपको सारी व्यवस्था जुटा के दे देते हैं। एक आश्चर्य जैसा, एक सपने जैसा आपका जीवन चल रहा है। ये लोग खुली आंखों से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा जीवन हमने नहीं देखा कि कोई अकेले इतना संघर्ष कर ले, अकेले इतने बड़े कदम उठा ले और अपनी जर्नी पर खुद काम करे। अब आपने जाना कि आपको क्या चाहिए जीवन से। आप समझ चुके हैं कि आपके योग्य नहीं थे वो लोग जिनके पीछे आप मरे जा रहे थे, जिनके पीछे आपने अपना आधी ज़िंदगी, कहूँगी कितनी सालें नष्ट कर दी कि उस रिश्ते को संभालते संभालते बचाते बचाते। लेकिन अब आपने जाना जो बचा हुआ समय है वो मुझे आत्मसम्मान के साथ जीना है, अपने बलबूते पे जीना है, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप बेहद मजबूत बन चुके हैं। तो आपके बारे में यही चर्चा हो रही है कि आप काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इतनी हिम्मत अच्छे खासे लोगों में नहीं होती है जितनी हिम्मत आप रखते हैं। तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के ही बारे में मैं बात करूँगी। आप काफ़ी हिम्मती हैं। आप डिप्रेशन में नहीं गए, आप एंजाइटी में नहीं गए। आप पहले जाते थे, बहुत परेशान हो जाते थे, एंजाइटी हो जाती थी, आपको सांस लेने में दिक्कत होती थी, आप सोचते थे कि अब क्या होगा मेरा। लेकिन आज की स्थिति में आप कुछ नहीं सोचते, होगा सोई जो राम रच राखा। ऐसी सोच आपने बना ली और ईश्वर पे आपने अपने आप को सौंप दिया और आगे बढ़ गए। तो आज आपकी हिम्मत की चर्चा हो रही है, आपके मैनर्स की चर्चा हो रही है, आपके सम्मान में बात की जा रही है। तो
तो वहीं कुछ लोगों को आपको ये पॉजिटिव एनर्जी पसंद नहीं आ रही है, तो वो फिजूल की बातें कर रहे हैं कि इसको तो अपने ही लिए जीना था, इसको अपने बारे में सोचना था, इसने किसी की नहीं सोचा, ऐसी फालतू की भी चर्चा हो रही है। तो उस ओर ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। एंजल आपके साथ हैं, ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आपके रास्ते खुलते भी जा रहे हैं। वो चाहे बिजनेस में किसी ने धोखा किया था या जीवन में जहाँ से भी आपने मूव ऑन किया है वो बहुत अच्छा है और आप आगे बढ़िए। पीछे पलटकर सोचने की, उस बारे में देखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड।